हेलो, तो स्वागत है आपका इस सीरीज़ के दूसरे वीडियो में। लास्ट वीडियो मैंने जहाँ ख़त्म किया था वहीं से भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था कि किस तरीके से लेयर को क्रिएट करके हम लोग यहाँ पे टेक्सचर कर सकते हैं और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स किस काम में आता है, कलर मैप, मेटल, रफनेस, नॉर्मल, हाइट। इसके अलावा और भी अगर अपने को कोई मैप्स चाहिए तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। अब वो चीज़ें कहाँ मिलेंगी? वो चीज़ें मिलेगी अपने को टेक्सचर सेट सेटिंग पे। अब यहाँ जब क्लिक करोगे तो इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा चैनल्स का। तो यहाँ पे चैनल में आप देख सकते हो बेस कलर, मेटेलिक, रफनेस, नॉर्मल, हाइट, ये सारी चीज़ें हैं। तो और भी चैनल्स आपको ऐड करना है तो इस प्लस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको और भी अलग अलग टाइप के चैनल्स दिख जाएंगे। ठीक है, जैसे आपको एमिसिव की ज़रूरत है, एमिसिव यूज़ हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, कोटिंग की ज़रूरत है, ऑक्लूजन की ज़रूरत है, वो सारी यहाँ से मिल जाएंगी। इसके अलावा ओपेसिटी यूज़ करना है या फिर अलग टाइप के चैनल्स यूज़ करना है जो यहाँ पे नहीं है, तो वो चीज़ भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अभी जो यहाँ पे शेडर यूज़ हो रहा है उस शेडर में फ़िलहाल इतने ही चैनल्स अवेलेबल है। अगर आपको इसके अलावा और भी कोई चैनल चाहिए तो उसके लिए अपने को शेडर चेंज करना पड़ेगा। शेडर चेंज करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल लगा हुआ है ASM मेटल रफनेस वाला शेडर। इस ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ और भी शेडर अपने को मिल जाएंगे। इसके बारे में बाद में एक्सप्लोर करेंगे। फ़िलहाल जो हमारा लगा हुआ है ASM मेटल रफनेस शेडर, इसी के बारे में हम लोग अभी आगे देखते हैं और क्या कर सकते हैं। तो अभी हमने जो इस पर टेक्सचर किया है वो टेक्सचर किया है इसके हेड वाले शेडर पे। अब यहाँ से इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। अभी आते हैं इसके बॉडी वाले में। बॉडी वाले शेडर को हमने सिलेक्ट किया, लेयर्स में आते हैं, इसको ऑन कर देते हैं, ये वाला। अभी हम यहाँ पे जो भी टेक्सचर करेंगे वो सिर्फ बॉडी पे अप्लाई होगा। ठीक है, मैं यहाँ से जो पहले से एक लेयर बना हुआ रहता है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ और खुद से एक नया लेयर स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया पिछले वीडियोस में भी किस तरीके से टेक्सचर करते हैं। तो पहला तो तरीका है हम लोग यहाँ पे फिल लेयर क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है हम लोग यहाँ पे जो भी हमारा बेस मटेरियल है वो बेस मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे कुछ इस टाइप का टेक्सचर देना है प्लास्टिक का। ये है प्लास्टिक डायमंड शेप में, इसको क्लिक एंड ड्रैग यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके का मटेरियल फॉर्म हो गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से मटेरियल फॉर्म हो गया। तो अब इस वाले मटेरियल का सेटिंग्स जो भी है वो अपने को यहाँ पे प्रॉपर्टीज पैनल के अंदर मिल जाएगा। सबसे पहला टाइलिंग चेंज कर सकते हो, रोटेशन कर सकते हो, ऑफसेट चेंज कर सकते हो। अभी यहाँ पे जो भी मटेरियल लगा हुआ है उसका नॉर्मल मैप, जो नॉर्मल चैनल है, जो नॉर्मल मैप है वो इस पर अप्लाइड नहीं है और ये इसके कुछ पहले से प्रीमेड प्रॉपर्टीज़ हैं। अब जो इसमें प्रॉपर्टीज़ है उसी में चेंज करके हम इसको एडिट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ हम लोग यहाँ पे ऐड नहीं कर पाएंगे। तो इसमें है क्या, पहले तो सीड है जो कि रेंडमाइज़ करेगा इसके पैटर्न को। इस पर जो भी छोटे छोटे माइनर डिटेल आ रहे हैं वो हम लोग यहाँ से रेंडमाइज़ कर सकते हैं। प्लस यहाँ से कलर का ऑप्शन है, हम लोग इसका कलर चेंज कर सकते हैं। फिर रफनेस है, मतलब रफनेस अगर बढ़ाएंगे तो साइन खत्म हो जाएगा, रफनेस कम करेगा तो साइन बढ़ता चला जाएगा। अभी देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से गीला गीला सा लग रहा है, जेली टाइप का। तो ये रफनेस हो गया। फिर यहाँ पे यूज़ कस्टम पैटर्न, इस पे जो पैटर्न है वो चाहिए या नहीं चाहिए वो यहाँ से हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं। फिर ये सरफेस का ग्रेन है, सरफेस पे कितने ग्रेन्स देने हैं वो इससे हम ऑन कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये तो था पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। दूसरा तरीका है हम यहाँ पे फिल लेयर क्रिएट कर सकते हैं। हमने फिल लेयर क्रिएट किया, अगेन वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सारे मैप्स मिलेंगे, सारे चैनल्स मिलेंगे। अब यहाँ पे जो बेस कलर है यहाँ से हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने ऊपर वाले वीडियो में किया था। बट इस बार इसमें हम मेटलनेस नहीं देते हैं, इसका रफनेस हम लोग फुल कर देते हैं। कोई साइन नहीं चाहिए, मैट फिनिश टाइप का कुछ इस तरीके से, जैसे क्ले होता है, जैसे पॉट होता है हमारा, वैसा कुछ मिट्टी का पॉट। ठीक है, तो ये लेयर हो गया। अब इसके ऊपर मान लो मुझे एक और लेयर ऐड करना है, तो इसी लेयर सिलेक्ट रखना और इसके ऊपर एक और हम लोग फिल लेयर ऐड करेंगे। अगेन इस लेयर के ऊपर एक और लेयर क्रिएट हो गया। ये सेम फोटोशॉप की तरह, जो लेयर सबसे टॉप पे होगा वो दिखेगा अपने को। अब इसमें अपने को ये दिखना है तो इसको मुझे करना होगा ब्लैक मास्क। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, इसको सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आ जाएगा ब्लैक मास्क। आपको दो टाइप का मास्क दिखने मिलेगा, एक वाइट मास्क है, एक ब्लैक मास्क है। ब्लैक मास्क मतलब अगर मैं ब्लैक मास्क यूज़ करता हूँ तो ये जो लेयर है ये लेयर ऑफ हो जाएगा। फिर जहाँ पे पेंट करूँगा वहीं पे ये दिखेगा। ठीक है, और वाइट मास्क मतलब मैं अंडू कर देता हूँ। मैं अगर वाइट मास्क करता हूँ मतलब ये लेयर रहेगा, अब मैं जहाँ पेंट करूँगा वहाँ से ये लेयर हटेगा, मतलब ये कलर यहाँ से रिमूव हो जाएगा।
ठीक है, तो ये होता है ब्लैक मास्क और वाइट मास्क का डिफरेंस। तो मैं इसको ब्लैक मास्क कर देता हूँ। ब्लैक मास्क करने के बाद मुझे ब्लैक मास्क मैंने अप्लाई कर दिया, बट कुछ मास्क अभी है नहीं है, मास्क इसमें अभी कुछ भी नहीं है। मास्क करने के लिए अपने को ब्रश की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑलरेडी पहले से ब्रश सिलेक्टेड है, तो इस तरीके से हम लोग ब्रश यूज़ कर सकते हैं। ब्रश चेंज करना है, अब ब्रश टूल में आ जाओ और यहाँ पे बहुत सारे ब्रश आपको देखने मिल जाएंगे। मान लो आपको डर्ट ब्रश चाहिए, तो यहाँ पे टाइप कर लो DIRT, तो डर्ट के आपको इतने सारे ब्रश मिल जाएंगे, डर्ट 1, डर्ट 2, डर्ट 3, डर्ट ब्रश, डर्ट स्प्लेश, डर्ट स्पॉट्स, डर्ट स्पॉट्स, डॉट्स, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ से मैं मोल्ड वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे जब इस तरीके से पेंट करोगे तो आप देखोगे कुछ इस तरीके से यहाँ पे मास्क हो रहा है, मतलब जो वाइट वाला लेयर हमने लिया था वो अप्लाई हो रहा है इस पर। ठीक है, तो इस तरीके से टेक्सचर कर सकते हो। कॉटन का फील चाहिए तो यहाँ पे कॉटन वाला टेक्सचर, इस तरीके से कॉटन वाला ब्रश आ जाएगा। लाइट चेंज करना है, शिफ्ट राइट क्लिक, इस तरीके से हम लोग लाइटिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया मैनुअली मास्किंग करना। बट इसके अलावा एक और तरीका है मास्किंग करने का, वो है स्मार्ट मास्क के थ्रू। मैंने बताया था पहली वीडियो में स्मार्ट मास्क क्या होता है। यहाँ पे देख सकते हो, ये है स्मार्ट मास्क। डर्ट लिखा हुआ है इसलिए सारा डर्ट से रिलेटेड स्मार्ट मास्क दिख रहा है। अब इसको क्रॉस कर दोगे तो यहाँ पे आपको सारे स्मार्ट मास्क दिखने लगेंगे। अब ये स्मार्ट मास्क अप्लाई कैसे करना है, हमने ऑलरेडी ब्लैक मास्क लगाया हुआ है। अब यहाँ से जो भी आपको मास्क चाहिए बस क्लिक एंड ड्रैग इस मास्क वाले थंबनेल पे, यहाँ पे ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिक ये कुछ इस तरीके से मास्क कर देगा। ठीक है, आपको पसंद आया तो ठीक है, पसंद नहीं आया तो अंडू कर लो, दूसरा मास्क ट्राई करो। ये है डर्ट हैवी, इसको इस पे लगते हैं। ये डर्ट हैवी मतलब ये ज़्यादा ही लग रहा है इसमें डर्ट। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। एज रस्ट मतलब जो एज है वहाँ पे रस्ट आएगा इस तरीके से। ठीक है, बट इसका जैसे इसका नाम है एज रस्ट, मतलब जो इसके एज है एज पे रस्ट आना चाहिए। ठीक है, बट एज पे रस्ट आ नहीं रहा है क्योंकि इसमें कुछ खास एज है नहीं, सारी चीज़ें राउंड है। एज अगर देखा जाए तो हाथ के पास यहाँ पे हल्का सा एज है, यहाँ पे हल्का सा एज है, बट एज के अकॉर्डिंग आया नहीं है। ठीक है, अब एज के अकॉर्डिंग क्यों नहीं आया, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है और ये चीज़ अक्सर लोग भूल जाते हैं। तो इस चीज़ को भूलना नहीं है। क्या भूलना नहीं है, जब भी हम मॉडल इंपोर्ट करेंगे तो उस मॉडल को बेक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर बेक नहीं करेंगे तो ये जो भी एज है या फिर जो भी मतलब कुछ भी हम काम करेंगे वो प्रॉपर डिटेल में नहीं आ पाएगा। तो बेक करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बेक के और भी बहुत सारे यूजेस हैं, तो वो सब आने वाले वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम मास्क के बारे में बात करते हैं, मास्क कैसे करना है, स्मार्ट मास्क क्या होता है, तो ये चीज़ें। तो ये तो हो गया पहला तरीका, तो हम लोग पेंट करके मास्क कर सकते हैं। दूसरा तरीका हो गया स्मार्ट मास्क यूज़ कर सकते हैं। तीसरा तरीका हो गया राइट क्लिक करेंगे, किस पे, राइट, जो भी हमने मास्क क्रिएट किया हुआ है उस मास्क पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ऐड जेनरेटर। ऐड जेनरेटर मतलब इस मास्क पे अपने को कुछ जेनरेट करना है। क्लिक करो तो यहाँ पे मिलेगा जेनरेटर का ऑप्शन। अब क्या जेनरेट करना है, इस पे क्लिक करोगे तो सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे क्या जेनरेट करना है। तो जेनरेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, 3D डिस्टेंस, 3D लीनियर, एम्बिएंट, ऑटो स्टिच, कर्वेचर, डर्ट, ड्रिपिंग, फाइबर ग्लास, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मान लो आपको एक फाइबर ग्लास करना है, तो फाइबर ग्लास पे बस आपको सिलेक्ट कर देना है। अब इस पे जो मास्क होगा वो फाइबर मास्क की तरह आ जाएगा, बट यहाँ पे अभी कुछ दिख नहीं रहा होगा। अगेन सेम, हमने यहाँ पे बेक नहीं कर रखा है इसको। जब तक बेक करेंगे नहीं ये सारी डिटेल अच्छे से दिखेंगे नहीं। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं बेक कैसे करना होता है। तो बेक करने के लिए अपने को क्या करना है, यहाँ पे आना है आपको टेक्सचर सेट सेटिंग पे। टेक्सचर सेट सेटिंग में जहाँ पे चैनल्स मिलते हैं, बेस कलर, मेटेलिक, रफनेस, नॉर्मल, स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा मैस मैप्स। ठीक है, ये वाला पार्ट। अब यहाँ पे देखो जितने मैप्स हैं वो सारी चीज़ें अभी सिलेक्ट नॉर्मल में, मतलब यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, बट क्योंकि हमने अभी तक कोई क्रिएट किया नहीं है, बेक किया नहीं, इसलिए कुछ ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो जैसे हम बेक करेंगे सारी चीज़ें ऑटोमेटिक मैप ऑटोमेटिक यहाँ पे लग जाएंगे। ठीक है, अब ये बेकिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो बेकिंग करने से क्या होता है, किसी भी मॉडल को हम लोग बेक करते हैं तो होता क्या है, जो सॉफ्टवेयर है वो उस मॉडल को रीड कर लेता है। मतलब सॉफ्टवेयर को पता चल जाता है कि इस मॉडल में थिकनेस कितना है, मॉडल का शेप कितने हैं, मॉडल में कितने ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड है,
कौन सी चीज़ें बाहर है, कौन सी चीज़ें अंदर है, कौन सी ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में है, ये सारी चीज़ें जो है सॉफ्टवेयर रीड कर लेता है। फिर रीड करने के बाद हम लोग जब इफेक्ट देते हैं तो उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो अपने को रिजल्ट देता है। ठीक है, ये चीज़ हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं किस तरीके से रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा बेक मैश मैप्स, इस पर बस क्लिक करना है आपको और यहाँ पे आपको बहुत सारे सेटिंग्स देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये सारे मैप्स है जो मैप अपने को बेक करना है। तो अलग अलग मैप्स के मीनिंग है यहाँ पे, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल आपको करना क्या है, नॉर्मल ये सारी चीज़ें ऑन रखने हैं। आप चाहो तो हाइट रख सकते हो, बैंड नॉर्मल रख सकते हो, ओपेसिटी रख सकते हो, बट फिलहाल मैं इतना ही रखता हूँ। और आउटपुट साइज हमेशा जितना हो सके उतना मैक्सिमम आप रखोगे। अगर आपका सिस्टम 8K सपोर्ट कर रहा है तो 8K में रखो, 4K सपोर्ट कर रहा है तो 4K में रखो। फिलहाल मैं 4K में रखता हूँ, ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूज लो पॉली मैश एज हाई पॉली मैश। तो यहाँ पे आपको एक हाई पॉली मैश लगाने के लिए ऑप्शन मिलेगा, इस मॉडल का हाई पॉली मैश। ठीक है, बट हाई पॉली मैश और लो पॉली मैश क्या होता है ये एक अलग टॉपिक है, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। अभी फिलहाल हम लोग ये जो मॉडल है उसी को हम लोग हाई पॉली मान लेते हैं। यूज लो पॉली मतलब लो पॉली मैश जो है, जो मॉडल हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है उसी को हाई पॉली मान के ये उसको बेक कर लेगा, क्योंकि बेक करने के लिए हमेशा एक हाई पॉली मैश की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे टोटल दिखा रहा है 21 टेक्सचर सिलेक्टेड फॉर बेकिंग। अब यहाँ पे 21 क्यों है, यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 है, बट यहाँ पे 21 दिखा रहा है। 21 इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे 3 शेडर लगे हुए हैं, तीनों के साथ साथ मैप को ये बेक करेगा, इसीलिए 21 टेक्सचर्स हैं। ठीक है, इन सबको सिलेक्ट कर लो। अभी हर एक चीज का अपना अपना ऑप्शंस भी मिलेगा, जैसे नॉर्मल के ऑप्शंस, वर्ल्ड स्पेस के, आईडी के कुछ ऑप्शंस हैं, एम्बिएंट ऑक्लूजन के कुछ ऑप्शंस हैं, कर्वेचर के ऑप्शंस है, पोजीशन के हैं, थिकनेस के, सबके अपने खुद ऑप्शंस मिलेंगे एडिट करने के लिए। बट अभी उसमें नहीं जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो हो जाएगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल जो है बेसिक यही है हमारा, बस आउटपुट साइज चेंज करना है, जितना हो सके उतना मैक्सिमम रखोगे और यहाँ पे यूज लो पॉली मैश एज हाई पॉली मैश को ऑन कर दोगे, सिंपल। उसके बाद बेक सिलेक्टेड टेक्सचर्स। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो बेक हो चुका है। बेक होना कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा, इसको ओके कर दो। अब देखो बेक होते ही आप रिजल्ट देख सकते हो, इसमें किस तरीके से डिटेल आ गया। अब ये डिटेल क्यों आया, क्योंकि आप देख सकते हो सारे बेक अवेलेबल है। नॉर्मल भी आ गया, वर्ल्ड स्पेस नॉर्मल, आईडी, एम्बिएंट ऑक्लूजन, कर्वेचर, पोजीशन, थिकनेस। ठीक है, ये सारी चीज़ अवेलेबल। वापस लेयर्स में आते हैं। अब मैंने फाइबर ग्लास लगाया था तो फाइबर ग्लास एज वियर वाला इफेक्ट आ चुका है। ठीक है, अब इस पे हम नया टेक्सचर देने की कोशिश करते हैं। व्हाइट वाला टेक्सचर तो दे दिए, अब एक नया टेक्सचर देने इसके ऊपर। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, वापस एक न्यू लेयर ऐड किया। अब इस वाले लेयर को मैं वाइट ही रखता हूँ, बट इसका मेटलनेस बढ़ा देता हूँ और इसका रफनेस कम कर देता हूँ। इससे क्या हो गया, पूरा साइन बन जाएगा, ऐसा लग रहा है ग्लास है या फिर कोई क्लीन मेटल। ठीक है, अभी मैं इस पे अप्लाई करूंगा ब्लैक मास्क। ब्लैक मास्क करते ही जो भी लेयर है वो गायब हो जाएगा। अब जैसे मैंने 2 तरीका बताया, या तो आप यहाँ से स्मार्ट मास्क यूज कर सकते हो या तो पेंट कर सकते हो। अब तीसरा तरीका भी पता चल गया जो हम लोग जनरेट कर सकते हैं, जनरेटर यूज करके। बट क्योंकि अब ये बेक हो चुका है तब स्मार्ट मास्क अब अच्छे से काम करेगा। तो स्मार्ट मास्क यूज करके देखते हैं। यहाँ पे मिलेगा एज रस्ट, मैं यहाँ पे कुछ एज वाला यूज करता हूँ ताकि पता चले एज में रिजल्ट कैसा आता है। तो इसको यूज करता हूँ, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे। तो आप देख सकते हो एजेस वगैरह में जो है वो यहाँ पे डर्ट आ गया। अगर बेक नहीं होता तो ये इस तरीके से रिजल्ट नहीं आता। मैं इसको अंडू करता हूँ, दूसरा लगा के देखता हूँ। ये अभी ये जो आ गया, जो भी मैंने यहाँ पे स्मार्ट मास्क लगाया, वो स्मार्ट मास्क बनाने में एक्चुअली 3 अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। पहला मास्क एडिटर, फिर एक और मास्क एडिटर लगा था, फिर एक और ग्रंज रफ डर्टी, ये फिल्टर यूज हुआ था। ठीक है, ये सब अब बनाते कैसे, खुद का हम स्मार्ट मास्क कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में भी आगे लेक्चर में हम बात करेंगे। तो वही है, अब कुछ इसमें अगर चेंज करना है आपको तो ये तीनों जो लेयर है इनको सिलेक्ट करके इसके प्रॉपर्टीज में जाके चेंज कर सकते हैं। ग्रंज रफ डर्टी हम लोग बैलेंस चेंज कर दिए, या फिर इसका हम लोग कॉन्ट्रास्ट चेंज कर दिए। मास्क एडिटर में जाएंगे तो यहाँ पे मास्क एडिटर में और भी ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे ग्लोबल ब्लर, इनको हम ब्लर कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, टेक्सचर्स चेंज कर सकते हैं।
फिर जो पहला वाला मास्क एडिटर था इसमें भी हम लोग अलग चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो ये हम लोग जो भी स्मार्ट मास्क लगाएंगे उसको हम लोग अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। तो मतलब पूरा फ्रीडम है, जैसा चाहे वैसा हम लोग टेक्सचर बनाने के लिए। इसीलिए सबस्टेंस पेंटर में किया हुआ जो टेक्सचर है बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक आता है। ठीक है, तो अभी हेड वाला टेक्सचर करके मैंने दिखा दिया, बॉडी करके दिखा दिया। अब नेक्स्ट जो तरीका है वो बेस मॉडल में करके दिखाऊंगा, बेस वाले शेडर में करके दिखाऊंगा और किस तरीके से टेक्सचर किया जा सकता है। तो आगे आने वाली वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें तरीके देख सकते हो किसी चीज़ पे किस तरीके से टेक्सचर करता है, और मैं किसी एक मॉडल को इंपोर्ट करके कैसे माया में सेट करते हैं, कैसे शेडर लगाएंगे, किस तरीके से उसको सबस्टेंस के अंदर लाना है, यूवी किस तरीके से सही करना होता है, वो सारी चीज़ें करके भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस टाइप का वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन दबाना होगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू। तो यह था एक बेसिक इंट्रोडक्शन और ट्यूटोरियल सबस्टेंस पेंटर के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हमारे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी पेंटिंग।